हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर यानी कि जल वितरण जलाशय, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। नंबर 1, घरेलू जल के भंडारण की सामान्य आवश्यकता। नंबर 2, जलाशय के प्रकार। नंबर 3, भवनों में जल का भंडारण। और नंबर 4, भंडारण टैंक के प्रकार। और नंबर 5, मुख्य वितरण में दाब का महत्व। और अंत में जलाशय की सफाई। तो सबसे पहले परिचय में आ गया कि जल वितरण प्रणाली में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से बनाने के लिए पानी का भंडारण किया जाता है। इसके लिए जलाशय तथा टैंकों का निर्माण किया जाता है। कुओं, ट्यूबवेल, बोरवेल से पानी की पंपिंग करके जलाशयों में एकत्र करके टैंकों में भरा जाता है, और टैंकों से मुख्य पाइपलाइनों वाल्वों के द्वारा पानी की सप्लाई घरों तक की जाती है। और जो इसका उद्देश्य है कि पानी के भंडारण की सामान्य जो आवश्यकता है वह निम्न कारणों से पानी को स्टोर करना जरूरी हो जाता है कि जैसे शहर में वितरण होने पर ट्रीटिंग पानी को स्टोर करना, हर घंटे बदलती मांगों को पूरा करना ताकि ट्रीटमेंट इकाइयाँ और पंप स्थिर और स्तर दर पर काम कर सकें। इससे ऑपरेशन और रखरखाव की लागत कम हो जाती है और दक्षता में सुधार होता है। आग लगने की स्थिति में पानी की मांग करना और पंप के खराब होने की स्थिति में स्टोरेज रिजर्वायर पानी की आपूर्ति कर पाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य में है। और जो टाइप ऑफ जो रिजर्वायर हैं यानी कि जलाशय के जो प्रकार होते हैं वह निम्न 2 हैं। नंबर 1 है अर्थ रिजर्वायर यानी कि भूमि जलाशय, और दूसरा आता है एवलेटेड रिजर्वायर यानी ऊपरी शिष्ट जलाशय। और सर्वप्रथम जो होता है भूमि जलाशय। इस प्रकार के जो जलाशय में अधिक जल को हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि प्राय आरसीसी के बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो कि इसका जो हमारा भूमि जलाशय होता है किस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है। ये देखिए, ये 4 लेवर आ गया जो कि आरसीसी प्लिंथ बनाई गई है, और ये आपका इनलेट पाइप दिखाया गया इसमें यहाँ से आते हुए, और यहाँ पर देख लिए आउटलेट पंप द्वारा ये लिफ्ट किया जाता है। और इसमें ये ध्यान देने वाली जो बात होती है, जो इसका ये देखिए ग्राउंड लेवल दिखा रखा है ये वाला हिस्सा, ये है इसका जो ऊपरी हिस्सा है 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm ऊपर होना चाहिए इसका टॉप एरिया, और ताकि ये ओवरफ्लो पाए, ओवर होने पर ऊपरी भूमि के ऊपर इसका निस्तारण किया जा सके। और ये इसका आंतरिक जो डिजाइन इस प्रकार दिया है कि क्या क्या होता है। ये बॉटम हिस्से में ये स्लैब को दिखाया गया है जो कि प्राय 40 से 50 सेंटीमीटर मोटी परत होती है, और यहाँ ये इसके लिए चैम्बर दिए गए हैं इन साइडों में, और चैम्बर रेनफोर्स सीमेंट के बनाए गए। ये चैम्फर बनाया गया है, इसको चैम्फर बनाया गया है कि यहाँ से टैपर किया जाता है। और इस प्रकार से ये कंक्रीट लेवल जो दिया गया है इसमें, इस प्रकार से ये बना रखा है, और वाटर प्रूफिंग शीट इसमें लगाई जाती है इस प्रकार से। और ये ऊपरी जो हिस्सा इसको दिखाया जा रहा है, इसको अपर ग्राउंड वाटर टेबल वॉल दीवार की हिस्से में इस प्रकार दिखाया गया है। और इस प्रकार के जो अन्य टैंक हैं अंडरग्राउंड टैंकों में भी भूमिगत उसमें आपका पानी को रखा जाता है, जो कि प्राय सर्किल यानी कि गोलाकार तथा रेक्टेंगल यानी कि आयताकार शेप में बनाए जाते हैं। इस प्रकार से इनको भूमि के अंदर गड्ढा करके बनाए जाते हैं। और जो इसका ऊपरी हिस्सा हमेशा ध्यान रखा जाता है, ये 15 सेंटीमीटर भूमि से ऊपर होना चाहिए ताकि इसमें कोई गंदगी न जाए और भरने पर ओवरफ्लो आसानी से हो सके, और इनमें इनकी मजबूती बनी रह सके। इसी प्रकार जो दूसरा प्रकार है ऊपरी शिष्ट टैंक, यानी कि टैंकों को एक तो भूमिगत हो गया हमारा या भूमि जलाशय, दूसरा होता है ऊपरी शिष्ट टैंक। ये प्राय आपने शहरों में भी देखा होगा। जल प्रदाय प्रणाली में उचित दाब पर सही मात्रा में जलापूर्ति के लिए ऊपरी शिष्ट टैंक यानी कि जलाशयों के निर्माण किया जाता है, जो कि हमेशा आरसीसी के बनाए जाते हैं, यानी कि आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है इसे। और जो इसका जो पार्ट्स है
जो आपका जिसे आप एवलेटेड टैंक भी कहते हैं, इसके मुख्य जो इसके भाग है ये प्रकार से हैं। द पार्ट्स ऑफ द एवलेटेड टैंक, जैसे सबसे पहले इसका ये फाउंडेशन हो गया जो निचली छोर होता है, और सपोर्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर आ गई है, इसके ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं, और ये टैंक आपका आ गया। पाइप्स एंड वाल्व इसमें ये लगाए गए हैं, और वाटर लेवल इंडिकेटर ये टॉप हिस्से में इसमें दिखाया गया है, और इसमें लाइट एरिस्टर इसमें सबसे ऊपर हिस्से में दिखाया गया है। लाइट एरिस्टर यानी कि तड़ी चालक भी कहा जाता है, ताकि आसमानी बिजली गिरने पर इस पर इसका प्रभाव न पड़े या इसको नुकसान न पहुँचे। और इसमें यह इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, ओवरफ्लो पाइप और स्कोर पाइप तथा वेंटिलेशन पाइप इत्यादि दिए जाते हैं। आप देख सकते हो इसमें कि किस प्रकार से ये एवलेटेड टैंक दिखाया गया है। आप इस पे देखिए ये वेंट पाइप पूरे इसमें दिया गया है, लाइटिंग रजिस्टर ये ऊपर दिया गया है, वाटर लेवल देखिए ये आपको इंडिकेशन में दिखा रहा है, और ये लीडर ये सीढ़ियाँ दिखा है ऊपर चढ़ने के लिए बनाई गई हैं, और हैंड रेल इसमें ये साइडों में दी गई है, और ये प्रोटेक्ट स्लैब यहाँ पे दिया गया है, और ये आपका जो पाइप है इनलेट पाइप छोर पे दिया गया है। और इसी प्रकार से इसको वाल्व आ गया, और इन्हें वाल्व को खोल के और ये तलेटी पे लगाए जाते हैं, और इनसे पानी की जब सफाई करते हैं गंदगी निकालने में काम करता है, और आउटलेट में भी इनका पानी उपयोग में आता है। और ये वाल्व दिए गए हैं इसमें इस प्रकार से। और जो आपका एवलेटेड टैंक है उनकी बनावट और भाग होते हैं इसी प्रकार से। जो हमारा आ गया है भवनों में पानी का जो भंडारण है वह निम्नलिखित उद्देश्य के लिए होती है, जैसे उपभोक्ताओं को गैर आपूर्ति घंटों के दौरान आपूर्ति के लिए, और वाटर मेन पर अधिकतम मांग दर कम करने के लिए, वाटर मेन में खराबी या मरम्मत के दौरान होने वाली रुकावट के कारण पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, और अपर्याप्त हेड की स्थिति में बहुमंजिला इमारतों में सभी मंजिलों में पानी की आपूर्ति के लिए, यानी कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं उनमें पानी लिफ्ट करने के लिए, और इमारतों में पानी के भंडारण टैंक कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ग्लेनाइन, माइल्ड स्टील प्लेट या आरसीसी के बने होते हैं, और भंडारण टैंक इमारत की छत पर या जमीन पर रखे जा सकते हैं, और ये वाटर टाइट होनी चाहिए। अगला ये टाइप ऑफ जो ये स्टोर टैंक होते हैं, ये पानी को जिनमें स्टोर करके रखा जाता है या भंडार करके रखा जाता है, वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी मटेरियल के अनुसार। आरसीसी टैंक, दूसरा जीआई टैंक, तीसरा एसडीपी टैंक। तो सर्वप्रथम आरसीसी टैंक की बात करते हैं। आरसीसी टैंक बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि इनका कार्यकाल लंबा होता है, इन्हें बहुत कम रखरखाव में की आवश्यकता होती है, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। प्राय आपने देखा होगा शहरों में जो घरों में या कॉलोनी में वाटर सप्लाई दी जाती है वह ओवरहेड आरसीसी टैंक के प्राय बने होते हैं, और ये इनकी इतनी ऊंचाई पर रखे जाते हैं कि ताकि अंतिम घर की इमारत तक पानी फोर्स के साथ पहुंच सके, और ये ग्रेविटी तथा दाब के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और इन्हीं में स्टोर करके पानी की सप्लाई की जाती है, जो टाइम टू टाइम सुबह या शाम या दिन में अलग अलग कॉलोनियों के को वितरित की जाती है। और इसी प्रकार जो हमारे जीआई टैंक हैं, तो ये जीआई टैंक आमतौर पर आकार में आयताकार या वर्गाकार होते हैं। आजकल जीआई टैंक प्रस्तुत नहीं किए जाते। इसका जो मुख्य कारण है, ये एक तो इसकी क्या होती है, कार्यकाल छोटा होता है, यानी कि जंग लगने के कारण जल्दी खराब होते हैं, और धातु में जंग लग जाता है इसीलिए, और इनकी रखरखाव लागत अधिक आती है, यानी कि इनका मेंटेनेंस का जो खर्चा बहुत अधिक आता है। इस प्रकार से आपका ये दिखा रखा है कि जो जीआई टैंक है गैल्वेनाइज शीट से जो बनाई जाती हैं, इनमें ये 3x3 या 4x4 शीट की बनाई जाती है। साइडों में इनमें एंगल में नेट बोल्टों द्वारा ये प्रॉपर्ली कसी जाती है, और बीच में इसमें रबर सील लगाई जाती है कि लीकेज न हो। फिर भी जीआई होने के कारण इसमें जल्दी जंग लग जाता है, और इसमें ये लीकेज होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसी कारण से मेंटेनेंस इनमें अधिक होता है, और इनका उपयोग कम से कम किया जाता है। एचडीपीआई यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप टैंक, जिसे आप साधारण भाषा में या आमतौर में पीवीसी पाइप भी कहा जाता है। कम मात्रा में पानी स्टोर करने के लिए आजकल पीडीपी टैंक बहुत लोकप्रिय हैं, और इसके
इसलिए ये आवश्यक प्रयोजन के लिए उपयोगी हैं। पीजीपी टैंकों को निम्नलिखित लाभ है कि निम्नलिखित लाभ हैं। हल्के होने का इन्हें हैंडल करना आसान है और लागत में ये सस्ते होते हैं। रखरखाव करना इनका लागत कम होती है और टैंक को साफ करना भी आसान होता है। ये इस प्रकार से इस टैंक के सभी भाग दिए गए हैं। ये देखिए लिड ऑफ द, ये आपका इसका ये ढक्कन आ गए और ये आपका जो आ गया ये इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे क्या दिखेगी अब जीरो उसमें आती है। आपको ये फिगर करते ये आ गया लिड ऑफ द, मिडिल में आपका ये आ गया, ये ढक्कन बीच में आया था और इस प्रकार से ये बीच का देखिए इसमें क्या है जीरो, ये क्या है ये ओवर डायमीटर, ये है ओवरऑल ये डायमीटर इसका ये दिखाया गया है। ये सेंटर में इसका यानी कि यहाँ पर ये इसका जो भार जो होता है हमेशा डेड वेट होता है, यानी कि टैंक के दीवारों पर या किनारे की दीवारों और तलेठी में पानी का पूरा वेट होता है। मिडिल पार्ट लाइट जो आपका ये दिखाया गया है और इस प्रकार से इसमें ओवरफ्लो पाइप दिया गया है। यह है इनलेट पॉइंट दिया गया है और यह है आपका ये ऑप्टिनल आ गया और फ्लैट टाइप लेवल इंडिकेटर इसमें दिया गया, फ्लैट टाइप इंडिकेटर। इस प्रकार से इसमें ड्रेन वाल यहाँ नीचे दिया गया और ये आपका आउटलेट पाइप इसमें दिया गया है और ड्रेन पाइप के अपेक्षा आउटलेट पाइप की ऊंचाई अधिक होती है। ये इनमें 4 इंच ऊपर होनी चाहिए और ये तलहटी में लगभग आधा 1 इंच ऊपर होते हैं। ये इसका प्लिंथ एरिया आ गया। इस प्रकार से पानी को स्टोर किया जाता है और प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि मुख्य वितरण में जो दाब है ये निम्न मुख्य वितरण बिंदु पर जो नल का दाब निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है। नंबर 1 वह ऊंचाई जिस पर जल के वितरण की आवश्यकता है अर्थात जल वितरण की आवश्यकताएं। ऊंचाई अग्निरोधक आग बुझाने के अनुसार जल वितरण का तरीका मीटर युक्त वितरण या बिना मीटर के। संयोजक जल वितरण के लिए निम्न प्रकार के दाब का निर्धारण किया जाता है। जैसे एक आवश्यक कॉलोनी में 3 मंजिल तक के लिए 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दाब होना चाहिए और 3 से 6 मंजिल तक के लिए 2 से 4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दाब होना चाहिए और 6 से 10 मंजिल तक के लिए 4 से 5.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब होना चाहिए। इसी प्रकार 10 मंजिल से ऊपर के लिए 5.5 से लेकर 7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब होना चाहिए। और इसी क्रम में आगे व्यावसायिक कॉलोनी में जो राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा 3 मंजिला भवनों में के अनुसार 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, कम रिस्क वाले क्षेत्रों में 4 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा छोटी कॉलोनियों में 3.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और इसी प्रकार फायर इंजन के उपयोग वाले क्षेत्रों में 1.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और जल वितरण में जो है 0.6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग नियमित किया जाता है, जिससे पाइप के व्यास के अनुसार जल का वेग निम्न प्रकार रखा जाता है। यानी ये पाइप डाया दिया गया है सेंटीमीटर में और ये उसका वेग दिखाया गया है मीटर प्रति सेकेंड में। 10 सेंटीमीटर व्यास के पाइपों को लिए 0.9 मीटर प्रति सेंटीमीटर वेग होना चाहिए और इसी प्रकार 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच व्यास के लिए 1.2 मीटर प्रति सेकंड वेग होना चाहिए और 25 सेंटीमीटर व्यास के पाइपों को लिए 1.5 मीटर प्रति सेंटीमीटर वेग और इसी प्रकार 40 सेंटीमीटर व्यास की पाइप लाइनों के लिए 1.8 मीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड वेग होना चाहिए। और जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जल वितरण के लिए फैरुल के बिंदु पर मुख्य पर यानी कि निम्नलिखित आवश्यक दाब को मान्य किया गया है। जैसे एक मंजिला भवन में को 7 मीटर पैमाना माना गया है और 2 मंजिला भवन को 12 मीटर और इसी प्रकार 3 मंजिला भवन 17 मीटर का आवश्यक दाब माना गया है। और शहरी जनसंख्या के अनुसार जल वितरण लाइनों के पाइपों का साइज निम्न
रखा जाना चाहिए और यह रखा जाता है। जैसे 50,000 तक की आबादी वाले कस्बों में, नगरों में जो पानी की सप्लाई दी जाती है वह है 100 mm व्यास यानी कि 4 इंच की वितरण पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं। इसी प्रकार 50,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों, नगरों आदि में 150 mm व्यास यानी कि 6 इंच व्यास की पाइपलाइनें द्वारा जल वितरण किया जाता है। और इस प्रकार जो रिजर्वायर जो क्लीनिंग है, तो अंत में जलाशयों की सफाई समय समय पर की जानी चाहिए। यदि जलाशय को साफ नहीं करेंगे तो इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस आदि उत्पन्न होंगे तथा जल दूषित होगा और जनता को बीमारियां या जनता में बीमारियां उत्पन्न होंगी। इसलिए प्रत्येक 3 माह में जलाशय की जांच व सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति हर कॉलोनी में साफ और स्वच्छ पानी का वितरण किया जा सके और इससे कि बीमारियां उत्पन्न ना हो। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ।